अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ाया और उससे रेलेवेंट एक और क्वेश्चन करते हैं। पास पेपर में भी इससे रेलेवेंट क्वेश्चन आए हैं। आपको अगर टाइम मिले तो ज़रूर उनको सॉल्व कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इन्वर्टिंग का एक और क्वेश्चन आपके साथ ज़रा डिस्कस कर लूँ ताकि आप ज़रा एक्सपर्ट हो जाएं इनको सॉल्व करने में कि कैसे सर्किट को सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल ये एक और सर्किट बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। और इसमें ये है इन्वर्टिंग, ये नॉन इन्वर्टिंग और ये रेजिस्टेंस लगा देते हैं हम इस तरह से। सॉरी, इसको गया ग्राउंड और एक रेजिस्टेंस यहां लगा लो, ये आ गई। सपोज इसके साथ एक और रेजिस्टेंस लगा लेते हैं हम यहां पर पैरेलल में, ऐसा भी पॉसिबल है। सपोज 20 किलो ये दो रेजिस्टेंसेज लगी हुई हैं पैरेलल में। दिस इज 5 किलो ओहम एंड हेयर इज 5 मिली वोल्ट इनपुट। ये इनपुट हमने इसको अप्लाई कर दिया, बिल्कुल इसको यहां पर ले आओ। तो ये भी नॉन इन्वर्टिंग यहां पर। अब आपने इसको सॉल्व करना है। 5 किलो ओहम है ये वाली। अगर मैं आपसे पूछूं R2, तो R2 फाइंड करने के लिए ये इन दो का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो R2 या RF आएगी 10 किलो। एक कर दें इसको, दो को एक करना आना चाहिए आपको। तो ये है 10 किलो। 20 का पैरेलल में आंसर क्या होता है 10। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए I2 फाइंड करें, लेकिन आप I2 नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि I2 फाइंड करने के लिए आपको इसका पता होना चाहिए। लेकिन आपको ये तो पता है ना, I1 फाइंड करेंगे वही I2 होगा। तो I1 फाइंड कर लो। I1 इज इक्वल टू 5 मिली वोल्ट माइनस 0 ओवर 5 किलो। योर आंसर विल बी 5 से कट गया, किलो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 यानी आएगा 1 माइक्रो एम्पेयर। सो व्हाट इज I2? दैट इज आल्सो 1 माइक्रो एम्पेयर। ये दोनों 1 माइक्रो एम्पेयर हो गए। और उसके बाद सवाल आता है अगर गेन का, तो गेन क्या होगी जनाब? माइनस RF या R2 ओवर R1। माइनस RF कितनी है? 10 किलो और R1 है 5 किलो। के से कट गया, -2। सो गेन इज -2। माइनस का मतलब है फेज शिफ्ट हो रहा है 180 डिग्री का। ओके, गेन ये है। अगर आपसे पूछा जाए V आउटपुट, तो फौरन फैसला कीजिए। गेन 2 का मतलब है इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 5 टू द 10 मिली वोल्ट, यानी इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो गेन भी आ गई, ठीक है। सॉरी, आउटपुट आ गया। तो गेन जो भी होगा उसको इनपुट से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब ये 10 मिली वोल्ट आंसर आ गया। I1 भी फाइंड करना है, I2 भी फाइंड कर सकते हैं, V आउटपुट भी फाइंड कर सकते हैं, गेन भी फाइंड कर सकते हैं। यही तो चीजें हैं और करना ही क्या है आपने। इसके बाद है जनाब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूं लिखते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग। अब नॉन इन्वर्टिंग में आपने किस तरह से सर्किट बनाना है? सर्किट बिल्कुल वैसे ही। इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का यही होता है, ऊपर इन्वर्टिंग नीचे नॉन इन्वर्टिंग। याद रखिए अक्सर ऐसे सवाल आएंगे जहां पर ये नेगेटिव का साइन और पॉजिटिव का साइन नहीं लिखा होगा, लेकिन आप समझ जाइएगा कि ऊपर नेगेटिव है और नीचे पॉजिटिव है। अच्छा जी, इसमें ये क्या लगा देते हैं इस तरह से, ये रेजिस्टेंस, ये भी इन्वर्टिंग और ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही सर्किट होगा जिस तरह आपने इन्वर्टिंग में पढ़ा था। V आउटपुट, दिस इज RF या हम इसको R2 भी कह सकते हैं। अब इन्वर्टिंग के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। इन्वर्टिंग के साथ हमने कुछ नहीं करना, इन्वर्टिंग को हमने क्या कर दिया,
ग्राउंड। जब इसको ग्राउंड कर दिया तो दिस इज 0, यहां पर जो भी होगा V इन्वर्टिंग होगा और ये 0 है, यहां पर है V नॉन इन्वर्टिंग। अब आपने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाना है तो सिंपल सी बात है, आप कहां पर इनपुट अप्लाई करोगे, यहां पर। सो दिस इज इनपुट एट V नॉन इन्वर्टिंग। इसको हम इस तरफ ले जाते हैं या यहां पर ही ग्राउंड कर देते हैं, दिस इज V इनपुट। अब जहां पर भी आप लिखेंगे, आप लिखेंगे V इनपुट इज इक्वल टू V नॉन इन्वर्टिंग। एक चीज और भी है, एक चीज और, वो क्या है, वर्चुअल ग्राउंड वाली बात जैसे की थी। फॉर मैक्सिमम ओपन लूप गेन, इफ यू वांट मैक्सिमम ओपन लूप गेन, V नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग अप्रोक्सीमेटली 0 होंगे। V नॉन इन्वर्टिंग अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा V इन्वर्टिंग के। पिछले यानी इन्वर्टिंग वाले में आप इसको भी 0 लेते थे, इसको भी 0 लेंगे, लेकिन यहां पर फर्क ये है, V नॉन इन्वर्टिंग किसके इक्वल है, V इनपुट के इक्वल, और इसकी जगह पर भी वही कुछ लिखेंगे, V इनपुट। यानी अगर V इनपुट है 5 मिली वोल्ट सपोज, तो समझ जाइएगा नॉन इन्वर्टिंग भी 5 है और V इन्वर्टिंग भी 5 है। पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि V इन्वर्टिंग और V नॉन इन्वर्टिंग दोनों को 0 लेना है, ठीक है। लेकिन यहां पर V नॉन इन्वर्टिंग और ये V इन्वर्टिंग दोनों किसके इक्वल लेंगे, V इनपुट के इक्वल। अब बड़ी आसानी से अगर आप I1 फाइंड आउट करना चाहते हो, I1, तो ये दो वोल्टेजेस के दरमियान है, एक ये और एक ये 0, क्योंकि R1 में से I1 होगा। तो टेक द डिफरेंस ऑफ दीज टू, इन दो का डिफरेंस लेंगे तो आएगा 0 माइनस V इनपुट, यानी V इन्वर्टिंग को आप क्या लिख सकते हैं, इस V इन्वर्टिंग को आप लिख सकते हो V इनपुट, ये V इनपुट होगा ओवर R1, यानी माइनस V इन ओवर R1। और I2 की वैल्यू अगर आप लिखना चाहते हो तो कौन से दो वोल्टेजेस हैं, एक ये वोल्टेज और एक ये दो वोल्टेज, इन दो के दरमियान है I2 करंट, I2 के लिए भी आप लिखोगे V इन्वर्टिंग माइनस V नॉट ओवर R2। आपको पता ये क्या है, यानी V इन्वर्टिंग क्या है, V इन्वर्टिंग वही है जो V इनपुट है, तो V इन माइनस V नॉट ओवर R2। अब वही बात आ गई कि किरचॉफ रूल के अकॉर्डिंग I1 विल बी इक्वल टू I2। जब I1 और I2 को आप बराबर पुट करेंगे, I1 इज इक्वल टू I2 पुट करेंगे, तो आपको गेन का फार्मूला मिलेगा, गेन यानी V नॉट ओवर V इन विल बी इक्वल टू 1 प्लस R2 ओवर R1। ये गेन किस पे डिपेंड करती है, ये R2 और R1 पे डिपेंड करती है। यहां पर भी I1 और I2 बराबर होंगे, तो क्या क्या जहन में रखनी है आपने बातें, कि नॉन इन्वर्टिंग जब बात आएगी, नॉन इन्वर्टिंग में आपने V इन और V इन्वर्टिंग और V नॉन इन्वर्टिंग को इक्वल रखना है, यानी ये भी V नॉन इन्वर्टिंग इसके इक्वल अप्रोक्सीमेटली, और ये दोनों किसके इक्वल हैं, V इन के। एक्चुअली है तो ये V इन के इक्वल, एक्चुअली ये V इनपुट के इक्वल है, यानी नॉन इन्वर्टिंग पे हमने इनपुट अप्लाई की, ये देखें हमने नॉन इन्वर्टिंग पे इनपुट अप्लाई की है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए नॉन इन्वर्टिंग एम्प्लीफिकेशन में आपने ख्याल रखना है, नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग और इनपुट तीनों बराबर होंगे। इन तीनों में से अगर आपको एक का बताया जाए, डेफिनेटली आप बाकी दो के बारे में भी जानते होंगे। अब इससे रेलेवेंट भी डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन एक चीज आपके साथ शेयर करता चलो कि ये वाला फार्मूला है नॉन इन्वर्टिंग का। इन्वर्टिंग का फार्मूला है जनाब, इन्वर्टिंग के लिए माइनस R2 ओवर
R1। अगर मैं आपसे कहूं कि गेन इन्वर्टिंग और गेन नॉन इन्वर्टिंग इन दोनों को प्लस करो तो क्या आंसर आएगा? इन्वर्टिंग की गेन है -R2/R1 और इसकी गेन है 1 + R2/R1। ये और ये कट गया, आंसर क्या आया? 1। सो ये भी एमसीक्यूज बन सकता है। द सम ऑफ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग गेन इज द सम ऑफ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग गेन इज 1। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से नॉन इन्वर्टिंग की गेन को हम लिख सकते हैं 1 + R2/R1। यहां से देखिएगा 1 प्लस, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 + R2/R1 को 1 - R2/R1। कोई एतराज तो नहीं होगा ना? माइनस माइनस प्लस होंगे फिर वही बन जाएगा। तो ये आएगा गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग इज इक्वल टू 1 माइनस गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग इज इक्वल टू 1 माइनस गेन ऑफ इन्वर्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि इन्वर्टिंग की गेन है 10, ये अगर 10 है तो 1 - 10 आंसर आएगा -9। ठीक है। अगर आपको दो में से एक गिवन हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो दूसरी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं? फॉर एग्जांपल, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, ये ले जनाब, ये ग्राउंड कर दिया, किसको बोला? इन्वर्टिंग को। ये रेजिस्टेंस लगा दी, सपोज दिस रेजिस्टेंस इज 10 किलो ओहम, और ये है कौन सी रेजिस्टेंस? जो यहाँ पर फीडबैक का काम कर रही है। चलें, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाने दें मुझे। ये लें, यहाँ पर मैं मेंशन नहीं कर रहा, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे कि ये क्या है। दिस इज वी आउटपुट, और यहाँ पर लगा हुआ है इनपुट 10 मिली वोल्ट, और फिर इसको कर दिया ग्राउंड, और ये वैल्यू है 40 किलो ओहम, और ये है 10 किलो ओहम। अब यहां पर आपने बताना है I1 क्या होगा। अब इसको पॉज कीजिए और इनको फाइंड कीजिए। I2 क्या होगा, गेन क्या होगी। लो जनाब, यहां पर अब जब हम सॉल्व करेंगे I1 को, तो I1 होगा, I1 यानी यहां से जो करंट पास कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या है 0, और यहां पर कौन सा वोल्ट है? वही वोल्ट 10 मिली वोल्ट। मैंने आपको बताया था कि V इन, इसी को लेंगे V इन्वर्टिंग और इसी को लेंगे V नॉन इन्वर्टिंग। I1 का फार्मूला 0 माइनस V इन्वर्टिंग ओवर 10 किलो। अब 0 माइनस V इन्वर्टिंग भी V इनपुट है, V इनपुट, हालांकि यहां पर लिखा कुछ नहीं हुआ। अगर आपको इस बात का नहीं पता तो डेफिनेटली बच्चे कंफ्यूज होंगे, परेशान होंगे, वो कहेंगे यार यहां तो वोल्टेज दिया ही नहीं हुआ, यानी V इन्वर्टिंग तो दिया ही नहीं है। लेकिन आपको पता है कि V इन्वर्टिंग समझना है कि है क्या। V इन्वर्टिंग यहां है और वो यहां लिख दो, दैट इज 10 मिली वोल्ट ओवर 10 किलो। योर आंसर विल बी 10 से कट गया -1 माइक्रो एम्पेयर। ये R1 है, सॉरी I1 है, और I2 भी यही होगा। इसको भी यहां पर आप लिख लें -1 माइक्रो एम्पेयर, यानी I1 I2 भी यही होगा। तो I2 भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये V0 हमें नहीं पता V0 भी कैलकुलेट किया जा सकता है। गेन इज इक्वल टू 1 प्लस R2/R1। 1 प्लस R2 है 40 और R1 है 10, 10 4 द 40, दैट इज 5।
गेन 5 है। वी नॉट क्या होगा, जल्दी से आंसर देना है। वी नॉट फाइंड करना हो तो जो गेन आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो इनपुट से, तो 10 5 दा 50, और एक प्लस भी करना है, नहीं प्लस करने की जरूरत नहीं है, यानी ये आएगा 10 5 दा 50, तो आंसर आएगा 50 मिली वोल्ट। ये कैसे आता है, इस तरह से आता है, गेन इज इक्वल टू वी नॉट ओवर वी इन। अभी गेन था हमारे पास 5, गेन था 5 और ये वी नॉट फाइंड करना था, वी इन कितना था 5 मिली वोल्ट। वी इनपुट मुझे चेक करना पड़ेगा कितना था, सॉरी 10 था वो, वी इनपुट है 10, तो इधर मल्टीप्लाई हो गया, 10 5 था 50 मिली वोल्ट, ठीक हो गया, दैट इज इक्वल टू वी नॉट। इसी तरह हम एक और सर्किट बनाते हैं, ले जनाब, ये है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं, और इस तरह से है, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग ना भी मेंशन हो, दिस इज वी नॉट, और यहां से हम यूं ले जाके इस तरह से यूं मिला रहे हैं, और यहां पर है गेन, और इसको मैंने कर दिया ग्राउंड। अब आप जरा चेक कीजिए कि R1 यहां पर सर्किट ही नहीं है, सो R1 इज इक्वल टू इंफिनिटी, और R2 है बेटे 0, R2 0 है, यानी ये शॉर्ट सर्किट कर दिया है, R2 यहां पर आपको नजर नहीं आ रही, और R1 इंफिनिटी है। सो व्हाट विल बी गेन, गेन क्या होगी, गेन होगा 1 प्लस R2 ओवर R1, 1 प्लस R2 इज 0 ओवर इंफिनिटी, समथिंग ओवर 0, सॉरी 0 ओवर समथिंग 0 होता है, सो गेन इज 1। थैंक यू। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और आप उम्मीद है कि बेसिक्स जो मैंने आपको बताए हैं उनको आप अप्लाई करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो नॉन इन्वर्टिंग में और इन्वर्टिंग में आखिर पे एक बार फिर बता दूं, नॉन इन्वर्टिंग में वी इन, वी इन्वर्टिंग, वी नॉन इन्वर्टिंग तीनों आपस में बराबर होंगे, और इन्वर्टिंग में आपने ये लिखना वी इन्वर्टिंग, वी नॉन इन्वर्टिंग, और ये दोनों होंगे 0 के इक्वल। ओके, इस चीज को अप्लाई करना है, दोनों में I1 होगा I2 के इक्वल, और गेन जो भी आएगा उसको इनपुट से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आउटपुट का फौरन आपको मिल जाएगा। यही इसी से रेलेवेंट क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे।